बहते हुए पानी को देखा है कभी? कितनी ही चट्टानें, कितनी ही पहाड़ के बीच भी ठीक अपना रास्ता निकाल ही लेती है। सो वी शुड ऑल्सो मेक आवरसेल्फ बी लाइक दैट। चाहे चैलेंजेस कितना भी हो, सबको बीट कर आगे बढ़ना ही हमारा गोल है। सो इसी अच्छी बात से शुरू करते हैं आज का क्लास। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, और आज होने वाला है हमारा लेसन नंबर 6। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नंबर 6। तो अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी 5 लेक्चर कवर कर लिया है। तो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लेना। एफपीओ, एफपीएफए, एफएसएस एक्ट की हिस्ट्री और चैप्टर 1 एंड 2 ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो भी हम लोगों ने देखा है। आज हम शुरू करेंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसको इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं एमएमपीओ। तो ये एक्ट बना है कब? 1992 में। तभी यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? एमएमपीओ 1992। तो हमेशा की तरह एक्ट को सबसे पहले शुरू करते हैं इनैक्टमेंट से पढ़ना, फिर उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, देन फाइनली देखते हैं उसमें टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसका अमेंडमेंट। तो शुरू करते हैं इनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट से। Government of India promulgated Milk and Milk Product Order 1992 under the provision of Essential Commodities Act 1955. Consequent to delicensing of dairy sector done in 1991. तो पहले क्या था कि जब कोई डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट चला रहे हैं कोई पर्सन या उनका डेयरी प्लांट है, तो उनको अपने बिजनेस को लाइसेंस से करवाना होता था डेयरी सेक्टर के अंदर, जो कि अब क्या हो गया है 1991 में इसको डी लाइसेंसिंग कर दिया गया है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएमपीओ को रेगुलेट किया या लागू किया। कब किया? 1992 में। किसके प्रोविजन के अंदर? अंडर द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। क्लियर? अब हु नीड्स टू रजिस्टर्ड? कौन पर्सन इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करेंगे और क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहनी चाहिए इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने का? तो सबसे पहले एनी पर्सन और डेयरी प्लांट होल्डिंग 10,000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे या 500 metric ton of milk solids per annum needs to be registered with the registering authority appointed by central government. तो 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक सबसे पहला कि 10,000 लीटर ऑफ मिल्क प्रतिदिन वो उनकी जो डेयरी प्लांट है वो प्रोड्यूस कर रही है, या फिर 500 मेट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उन दोनों ही केसेस में दे नीड टू रजिस्टर अंडर एमएमपीओ। ठीक है, अभी अगर टोटल रजिस्टरिंग यूनिट की बात करें तो 818 है, और कंबाइंड मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी की अगर टोटल बात करें तो एज ऑफ डेटेड 31 मार्च 2007 952.93 लाख लीटर्स पर डे है। कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर सबको मिला करके। तो अब बढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। To maintain and increase the supply of liquid milk of desired quality in the interest of public health. मिल्क को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और उनकी क्वालिटी को हम लोग बेटर कर सके, इसके लिए ये एक्ट शुरू हुआ। एंड ऑल्सो टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक, अब अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। To make the act more liberal and oriented to facilitate the dairy entrepreneur, Government of India done amendments from time to time. देखो कोई एक्ट बना दिए हैं, अब उससे रिलेटेड कोई डेयरी एंटरप्रेन्योर को या ऐसे पर्सन को जो डेयरी प्लांट रन कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, वो जानना भी जरूरी होता है, और उनके पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए उससे जुड़ा चेंजेस भी करना जरूरी होता है, ताकि उन पर्सन्स को अपना बिजनेस रन करने में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो इसीलिए इस एक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस होती रहती है, और उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़ा, इसको लुक आफ्टर किया जाता है। तो लास्ट अमेंडमेंट इस एक्ट की हुई है 26 मार्च 2002 को। इस डेट को भी याद रखना कि एमएमपीओ का लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? तो हुआ है ये किस डेट में हुआ है? 26 मार्च 2002 को। 26 मार्च 2002 को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फीचर्स ऑफ द न्यू अमेंडमेंट। अब कोई चेंज हुआ है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो थोड़ा देख लेते हैं।
Registration under new amendment will cover fifth schedule of MMPO, which includes the hygiene and sanitation and quality of food safety measures. जैसे पहले जो था एक्ट में फिफ्थ शेड्यूल कवर नहीं किया जा रहा था, या उसका हाइजीन सैनिटेशन से रिलेटेड जो मेजर्स है उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 26 मार्च 2002 इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। साथ ही दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोविजन टू ग्रांट लाइसेंस फ्रॉम 90 days हैज बीन रिड्यूस्ड टू 45 days। देखो पहले क्या था कि हम लोगों ने जो है फॉर्म सबमिट किया है या फिर अपना एप्लीकेशन को सबमिट किया है, किसके लिए, लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है। तो ये सबमिट करने के बाद आफ्टर 90 days क्या होता था, वो ग्रांट होता था, जिसको अमेंडमेंट होने के बाद, ये अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद क्या हो गया, ये जो 90 days था वो जाके रिड्यूस हो गया 45 days। मतलब अब 45 days में ही क्या हो जाता है कि जो ग्रांट हो जाता है, अपना जो आपका जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट हो जाता है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, द पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट रजिस्टरिंग अथॉरिटी हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 1 lakh liters पर डे टू 2 lakh liters पर डे। तो इसका जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा दिया गया है, 1 लाख लीटर प्रतिदिन से 2 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। तो ये थे कुछ चेंजेस अमेंडमेंट के बाद, इसका ऑब्जेक्टिव और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस एक्ट में उतना ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में आराम से पूछ लेना, मैं आपको आपके क्वेरीज का आंसर जरूर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।